Hello everyone, you are welcome on my channel Learn English with Mandeep. Today we are going to learn about how to describe past habits. This video gonna help you for your speaking session as well as your daily based conversation. So let's start. देखिए सबसे पहले जब हमें अपनी पास्ट हैबिट्स को बताना है तब हम क्या यूज कर सकते हैं यूज्ड टू या फिर वुड. ओके, used to and would are both used to describe something that happened regularly in the past but does not happen any longer. जब आपको अपनी पिछली आदतों के बारे में बताने की आवश्यकता होती है तब आप would या used to का उपयोग कर सकते हैं. अब देखिए कैसे कर सकते हैं. जब आपको यह कहना हो कि जब मैं बहुत छोटा था मैं हर शनिवार सुबह कार्टून देखता था, अब मैं शायद ही कभी टीवी देखता हूँ. ओके, तो ये पहले आप करते थे ना जब छोटे थे. अब आप बिजी हो गए हो, ठीक है, या तो स्टडीज में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, जॉब में हो तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता, तो अब आप बहुत कम या शायद ही देख सकते हो. ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे. व्हेन आई वॉज वेरी लिटिल, तो ये साथ में एक कंडीशन आ गई ना, आपने एक टाइम फ्रेम बता दिया जब मैं छोटा था. ठीक है, जब मैं बहुत छोटा था व्हेन आई वॉज वेरी लिटिल. ठीक है, तो पता चल गया ये पास्ट की बात है क्योंकि अब तो आप बड़े हो गए हो. ठीक है, व्हेन आई वॉज वेरी लिटिल आई यूज्ड टू या आई वुड वॉच कार्टून्स एवरी सैटरडे मॉर्निंग. नाउ आई रेयरली वॉच टीवी. अब तो वो मतलब शायद ही कभी देखता हूँ. राइट. सेकेंड, जब मैं दिल्ली में रहती थी तो मैं सुबह जल्दी उठती थी. तो अब तो मैं पंजाब में हूँ, दिल्ली में नहीं हूँ, तो यहाँ पे क्या है टाइम फ्रेम आ गया ना कि जब मैं दिल्ली में रहती थी, तो पास्ट की बात है ये. व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली आई यूज्ड टू या आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट, इससे पहले मतलब जो अब प्रेजेंट चल रहा है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे पहले हर साल हम मनाली जाते थे. अब तो भाई एक तो कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, पेंडेमिक चल रहा है, जिसके कारण हम घर में लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, घर में हम, ठीक है, ये स्टे होम स्टे सेफ चल रहा है. तो इससे पहले तो हम हर साल ही मनाली जाते थे, इस गर्मियों में तो हम घर में ही हैं. तो अर्लियर एवरी ईयर वी यूज्ड टू या वी वुड गो टू मनाली. तो आप यूज्ड टू और वुड दोनों को लिख सकते हो ना, तो इसीलिए मैंने ये दोनों इसमें लिखे हुए हैं. नेक्स्ट कैसे है, जब मैं बच्चा था तो मैं हर त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाता था. When I was child, I used to या I would celebrate every festival with a great fervor. fervor को हम क्या बोलते हैं, zeal भी बोल सकते हैं, इसके synonyms हैं जो enthusiasm, excitement या passion. मतलब बड़ी उत्सुकता से, ऐसे उत्साह से, धूमधाम से मनाते थे. ठीक है, जब बच्चे थे तब. नेक्स्ट, प्राचीन काल में लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे. तो फ्रेंड्स अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें आईवीसी था जो है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो तब लोग क्या थे, तब ईंटें नहीं बनी थी या कुछ और, तब आयरन भी नहीं बना था, बाद में जाके 1000 BC में बना के. तो ये तब एंशियंट टाइम्स में लोग तो मिट्टी के घरों में रहते थे. इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू या पीपल वुड लिव इन मड बिल्ट हाउसेस. सिक्स्थ, बचपन में मैं कई टॉफियां खाती थी. इन चाइल्डहुड आई यूज्ड टू या आई वुड ईट मैनी टॉफीज. तो specifically when you want to describe any state of your past then only used to has to be used. देखिए वैसे तो हम जैसे कोई सेंटेंस बना रहे हैं उसमें हम यूज टू भी यूज कर रहे हैं, वुड भी यूज कर रहे हैं, पर कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं अगर वहां पे आप वुड लगा दोगे ना तो वो वाला काम नहीं कर पाएगा कि आप पास्ट हैबिट नहीं बता रहे होगे. उसमें तो वुड जो हम फ्यूचर में कहते हैं ना कि हम ऐसे मैं ऐसे करूंगा या मैं ये बनूंगा, तो वो वुड वहां पे नहीं आएगा. कहाँ पे नहीं आएगा, जब आपको ये कहना है कि बचपन में मैं एक चित्रकार हुआ करता था, बचपन में मैं तो राइटर था, मैं लिख लेता था या मैं पेंटिंग करता था, कुछ भी. तो अगर पास्ट की कोई ऐसी स्टेट बता रहे हो जो कि एक रोल प्ले था, जो कि एक करेक्टर था,
ठीक है, जैसे कि मैं बचपन में डांसर हुआ करती, मैं डांस करती थी या मैं सिंगर हुआ करती थी। अब तो मैंने शौक बंद कर दिया है, यहाँ खत्म हो गया मेरा शौक। तो उस स्टेट को बताने के लिए आप सिर्फ यूज टू ही यूज करेंगे, यहाँ पे वुड नहीं यूज करोगे। उसका मीनिंग वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ठीक है, उसका मीनिंग बिल्कुल अलग निकलेगा, इसीलिए हम वुड को यहाँ पे अवॉइड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ यूज टू ही आएगा। तो देखिए कहाँ पे आएगा। फर्स्ट, बचपन में मैं एक चित्रकार हुआ करता था, तो ये एक स्टेट है ना, स्थिति है कि मैं पेंटर था, पेंटिंग उसी टाइम करता था। तो इन चाइल्डहुड आई यूज्ड टू बी अ पेंटर, ठीक है। अगर यहाँ पे वुड लगा देंगे तो उसका मतलब आप देख लेना, चाहे गूगल पे या कहीं पे भी, जिस चीज को भी आप यूज करते हो मीनिंग चेक करने के लिए, तो वहां पे ये बोलेगा, अगर आप आई वुड बी अ पेंटर लिखोगे ना, इन चाइल्डहुड आई वुड बी अ पेंटर, तो वो बताएगा कि मैं पेंटर बनूंगा, ठीक है। तो वो गलत है, इसीलिए वुड नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, पहले वह चाय बेचने वाला हुआ करता था, अब वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। अर्लियर ही यूज्ड टू बी अ टी सेलर, नाउ ही इज अ फेमस पर्सन, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं, पहले वो टीचर हुआ करता था, अब तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है। तो वहां पे भी आप यूज टू यूज करोगे। नेक्स्ट, पहले वह बहुत बातूनी हुआ करती थी, अब तो बड़ी चुप चुप रहती है, ऐसे कह सकते हैं हम। तो अर्लियर शी यूज टू बी वेरी टॉकेटिव, तो यहाँ पे अगर वुड लगा देंगे तो वुड बी वेरी टॉकेटिव, तो ये तो फ्यूचर की बात हो जाएगी, इसीलिए यूज टू ही आएगा इधर। स्कूल के दिनों में वह क्लास का टॉपर हुआ करता था। इन स्कूल डेज ही यूज टू बी अ टॉपर ऑफ द क्लास। नेक्स्ट, कार सीखने की शुरुआत में वह लापरवाह ड्राइवर हुआ करता था। In the beginning of car learning, he used to be a reckless driver. Reckless driver. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रही है ना कि वुड लगाएंगे ना ऐसी स्थितियों में, जो कि एक रोल प्ले था, जैसे कोई टीचर का या पेंटर का, ठीक है। तो वहां पे आप वुड लगाओगे तो वो फ्यूचर की साउंड देगा, ना कि पास्ट की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। Thank you for watching. Please subscribe my channel and don't forget to press like button. Thank you.